नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया गोयल। तो चलिए, आज हम सबसे पहले उन तीनों आधारों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी कल हमने बात की थी। हमने जाना था कि हमें पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए जो तीनों आधार हम जिन्हें कहते हैं, हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन या मन है, जिसे हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं, आंत या गट जो शरीर को रिप्रेजेंट करती है, और हृदय या हार्ट जो हम कह सकते हैं कि आत्मा है। और ये तीन नियंत्रण केंद्र तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप ही हमारे अस्तित्व की समग्र स्थिति बनती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए हमें समग्र चिकित्सा या होलिस्टिक मेडिसिन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, हम सबसे पहले इन तीनों आधारों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि हम कैसे उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं और स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। तो यह समझिए कि हमारे एक नहीं तीन ब्रेन हैं, क्योंकि यह तीनों ही अपनी अलग अलग तंत्रिका तंत्र रखते हैं और एक दूसरे से जुड़कर अपनी अपनी तरह से हमारी जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। उनका सटीक सामंजस्य हमें स्वस्थ, सुखी और कार्यशील बनाता है। वी कैन से हैप्पी, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंत या गट की, जिसे हम अपने शरीर या अपनी स्थूल काया के समरूप रखते हैं। हमारी बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, वैसे ही कर्म करोगे। तो आयुर्वेद के अंतर्गत भी भोजन को मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कहा जाता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के तीन प्रकार जो सीधे आपके मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, आयुर्वेद का यह भी मानना है कि हर रोग की जड़ कहीं न कहीं आपके आंत या गट से जुड़ी होती है। तो यहाँ हम इसी की बात करते हैं आज। तो ये जो हमने अलग अलग तरह के भोजनों की बात की, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो भोजन माना जाता है वो भोजन है सात्विक भोजन, जो आपके शरीर को शुद्ध करता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और आपको मानसिक रूप से शांत रखने में सहायता करता है। सात्विक भोजन को सबसे श्रेष्ठ भोजन माना गया है और इसके उदाहरण हैं जैसे मौसमी फल, पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज, ताज़ा दूध इत्यादि इत्यादि। राजसिक भोजन को दूसरे पायदान पर रखा गया है और इसमें क्या आएगा, जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन जिसे हम कहते हैं ना, यह जरूर अति स्वादिष्ट होता है, पर इसका अधिक प्रयोग आपको क्रोधी, बेचैन और अनिद्रा प्रदान करता है। यह आपको सक्रिय और अति उत्साही भी बनाता है। तो सब तरह के भोजन की कुछ न कुछ आवश्यकता जरूर है और हम किस तरह का कार्य करते हैं उस पर भी हमारा भोजन निर्भर करना चाहिए। इसमें जो हमने ये राजसी भोजन की बात की, इसमें आता है मसालेदार भोजन, प्याज और लहसुन, चाय, कॉफ़ी, मिठाई, नमकीन, तले पदार्थ इत्यादि को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे निचले पायदान पर है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में क्या आता है और इसको करने से क्या होता है, इसका सेवन करने से आपका शरीर बहुत सुस्त और मन बहुत लाचार सा महसूस करता है। इसकी अधिकता आपके जीवन में जड़ता, भ्रम और भटकाव लाती है और इसमें हम शामिल कर सकते हैं बासा और पुराना भोजन, कृत्रिम तेल युक्त भोजन या अत्यधिक तेल और मसाले वाला भोजन, मांसाहार, अत्यधिक मीठा और घी युक्त भोजन। मतलब हर चीज अधिकता में अगर है, मीठा बिल्कुल मत खाइए ऐसा नहीं, पर अगर आप अत्यधिक मीठा खाते हैं, अत्यधिक घी युक्त भोजन खाते हैं, तो वह इस श्रेणी में आएगा। अब तो यह मेनली बात हो गई हमारी गट की, जो कि भोजन से जुड़ी बात। चलिए, आज इतना ही। अगली बार हमने जो दूसरे आधार देखे उनकी बात करेंगे, मन, माइंड और हार्ट, जिसको आप सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। सो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर